हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमने बैंक निफ्टी का जो पूरा का पूरा एनालिसिस है बीएनएफ का, वो हमने अपलोड कर रखा है वीडियो। 5 महीने हो गए उस चीज़ को, 5 मंथ हो गए हैं। वो काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रहा है। अभी तक आप देखोगे उस वीडियो को, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे हम फुली निफ्टी के बारे में, क्योंकि हमने पहले भी यहाँ पर डिस्कस किया था कि निफ्टी के बारे में हम फुली डिस्कस करेंगे, तो वो हम कर नहीं पाए थे, थोड़ा टाइम का इशू था। तो हम यहाँ पर एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये इंडिकेटर्स हटा देता हूँ, जिससे आपको अच्छा खासा देखने को मिले। तो यहाँ पर एक जो हमने बैंक निफ्टी के अंदर लगाई थी ट्रेंड लाइन, वही ट्रेंड लाइन यहाँ पर निफ्टी में भी आपको देखने को मिल रही है। अब इस ट्रेंड लाइन से क्या होगा वो भी हम आगे बात करेंगे। देखिए, 2008 के अंदर एक क्रैश आया था, जिसके अंदर मार्केट लगभग आप यहाँ पर देखोगे 60% गिरा था, 64%। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 64% यहाँ पर मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दिया था। अब 2008 और 9 के बीच ये आया था। उसके बाद नेक्स्ट जो ऐसा टाइमिंग देखने को मिला है, वो हमें देखने को मिला है लगभग 2020 के अंदर। ठीक है, 20 से 21 के अंदर। उसके बीच में भी छोटे मोटे रिट्रेसमेंट आते रहते हैं, लेकिन मार्केट 7 फेज़ में जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट ज़रूर करता है। 7th या 8th फेज़ के अंदर हो जब भी होता है। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। कोरोना में भी अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर 39% का रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, यानी कि 60 और 40। तो इस बार हमें 20 या 25 के आसपास का रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो उस लेवल के हिसाब से हमें क्या नज़र आ रहा है कि अगर हम 25 का भी यहाँ पर निकालें या 20 का भी निकालें, तो एस्टिमेट यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसके अंदर मार्केट को एक वन टाइम आ जाना चाहिए निफ्टी को। फिर ज़्यादा बेरिश होने से कोई मतलब नहीं है। लास्ट 21,000 से मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए। हाँ, हल्का फुल्का बाउंस बैक करके वापस आ सकता है, लेकिन इस हाई को क्रॉस नहीं करेगा मार्केट जब तक 21,000 के आसपास नहीं आ जाता। तो 21,000 मार्केट को एटलीस्ट आना चाहिए। जो इलेक्शन रिजल्ट थे उस टाइम में जो रैली हुई थी, उसका लो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। तो एटलीस्ट इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये नहीं पहुँच पाया था, थोड़ा सा बाकी रह गया था। मार्केट के अंदर एक पॉइंट भी काफ़ी मायने रखता है, तो उस एक पॉइंट को भी आपको मेजर करना पड़ता है, क्योंकि उस एक पॉइंट के अंदर काफ़ी सारे ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। तो मार्केट उसको फिलअप करने के लिए ज़रूर आता है। तो हमें अभी तक जो मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर आराम से लग रहा है कि यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब कब तक पहुँचेगा वो कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 1 मंथ 2 मंथ भी लग सकते हैं। ये मंथली चार्ट है। अब वीकली चार्ट पर हम आएंगे, उससे वीकली चार्ट पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़ हो क्या रही है। देखिए, मार्केट का ये जो था, ये कोरोना काल का यहाँ पर डाउन साइड में मूव देखने को मिला। 1 2 3 4 5 वीक लगभग ये डाउनफॉल चला था। उसके बाद मार्केट ने अपने आप को रिकवर कर लिया था। तो रिकवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट अपने आप को रिकवर कर ही लेता है। अब यहाँ पर हम पूरा का पूरा देखेंगे तो देखिए, मार्केट के अंदर 7 फेज़ होते हैं। तो 1 फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड, 4, 5, 6 और 7 फेज़ और 8 फेज़ में मार्केट आ रहा है। अगर यहाँ पर ये जो जोन है इसको आप मेजर करते ना, तो मार्केट को अप साइड में ब्रेक देना चाहिए था 7 फेज़ के अंदर। लेकिन 7 फेज़ में मार्केट ने अप साइड में ब्रेक नहीं करते हुए डाउन साइड आ रहा है, यानी कि 8 फेज़ चल रहा है मार्केट का। तो यहाँ से ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा और डाउन साइड आने की ज़रूर कोशिश करेगा। अब यहाँ पर मेजरली हम बात करेंगे कुछ ऐसे लेवल्स के बारे में, वहाँ तक अगर बेरिश रहता है ज़्यादा तो कहाँ तक आ सकता है या कहाँ से ये रिवर्सल ले सकता है। तो देखिए, ज़्यादा नहीं तो भी हम अगर यहाँ से एक बॉक्स भी क्रिएट करेंगे जिस बॉक्स के अंदर मार्केट चला है, तो अगर उस बॉक्स को हम मेज़र करेंगे, ये वाला बॉक्स जहाँ से मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है, यहाँ से अगेन गिरा है, यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद गिरा है, यहाँ से गिरा है, यहाँ से वापस गिर रहा है। तो हम इसका भी हम अगर पॉइंट पकड़ेंगे इस ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पर मिनिमम ये यहाँ तक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, मार्केट कहाँ तक आ सकता है।
पहला था हमारा जो मेजरली यहाँ पर है कि 21,000 और 20,000 इन 2,000 पॉइंट के बीच में से मार्केट को वापस अपसाइड में निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मंथली फेयर वैल्यू गैप है, तो उसको लेने के लिए मार्केट हो सकता है डाउन साइड की रैली कर रहा हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट सिनेरियो क्या बनता है कि मार्केट के अंदर ये एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, लगभग ये है 18,500 का लेवल। इतना डाउन नहीं आएगा मार्केट, क्योंकि मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप यही है और नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप बाकी है नहीं, ऑर्डर ब्लॉक कुछ है नहीं मंथली बड़े टाइम फ्रेम पर। छोटे टाइम फ्रेम पर जैसे जैसे शिफ्ट होते जाएंगे वैसे वैसे फेयर वैल्यू गैप भी मिलते जाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक भी मिलते जाएंगे। लेकिन अभी हम ज़्यादा लॉन्ग की नहीं सोच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये आएगा तो 18,500 तक ये आ सकती है, निफ्टी 18,500 तक ये आ सकती है। उसके बाद देखिए जो एक और मेन इम्पोर्टेंट है, ये तो रहा सेकंड टाइम का, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टारगेट हम क्या लेके चल रहे हैं कि 21,000 से लेकर 20,000 के बीच में मार्केट आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा कि एटलीस्ट यहाँ तक तो मार्केट आए। उसके बाद अगर कुछ पैटर्न वगैरह बना के अगर निकलती है कंफर्म, तो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करती हुई अपने हाई को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन तब तक के लिए, अभी तक के लिए तो नहीं लग रहा है कि ऊपर जाएगी। अब कैसा रहेगा कि अगर ये ऊपर निकलती है तो क्या पता चलेगा। यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं, एक ट्रेंड लाइन ही लगा देते हैं जिसका सपोर्ट लेते हुए मार्केट नीचे जा रहा है। अब ये कितने वीक में पहुँचेगा या कितने टाइम में पहुँचेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, ठीक है, ये मार्केट का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था उसको रीटेस्ट करने के बाद ब्रेकडाउन दिया है। तो अब देखिए किसी भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो राइट हेड और लेफ्ट हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट निकल रहा है। तो हेड एंड शोल्डर की खासियत क्या होती है वो भी आपको पता होगा कि हेड एंड शोल्डर जब भी मार्केट बनाता है तो अपना हाई से लेकर अपने लो तक जो हेड एंड शोल्डर की लंबाई है उतना ही डाउन साइड के अंदर मूव देखने को मिलता है। तो ये डाउन साइड का जो मूव है वो एटलीस्ट 21,000 के आसपास ही फिनिश होने वाला है। मार्केट अभी भी गिर रहा है, हमने लाइव मार्केट के अंदर भी अभी काफ़ी अच्छा यहाँ पर बेनिफिट उठाया है। हमने आज मिड कैप के अंदर ट्रेड लिया था और मिड कैप के अंदर ही हमने प्लान किया था सब कुछ। तो मिड कैप का ये आप पूरा का पूरा देख सकते हैं, हमने एक ही ट्रेड प्लान किया था और आज एक ही हमने टारगेट लिया है। उसके अलावा फालतू हमने ट्रेड किए नहीं थे क्योंकि ज़्यादा बेरिश का चांसेस इसी में था। तो यहाँ पर हम लगभग इस कैंडल पर हम निकल गए थे, ये जैसे ही ग्रीन बना था, क्योंकि नीचे 11,000 का एक साइकोलॉजी लेवल भी है। तो हो सकता है यहाँ पर अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर है वो तो कंफर्म है प्रॉफिट में। लेकिन इस कैंडल के अंदर जो भी सेलर आए होंगे, यहाँ से जो भी सेलर आएंगे उनको निकालने के लिए ऊपर मूव कर सकता है, इसलिए यहाँ तक जाने के चांसेस थे, इसलिए हम यहाँ पर रिमूव हो गए। मार्केट जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, वो अलग बात है, वो फिर मंडे को ही देखना रहेगा कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। फिलहाल हमने एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर लिया है और हम एग्जिट भी हो गए। हमारा लगभग 45K का यहाँ पर प्रॉफिट रहा, हमने ज़्यादा लोड से ट्रेड किया नहीं है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको निफ्टी में भी बता रहा हूँ, निफ्टी में अच्छा खासा डाउनफॉल आने के चांसेस हमेशा से ही बने रहते हैं और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उस हिसाब से तो ज़्यादा ही रहेंगे चांसेस। अब हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद इस लो को तोड़ा, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पर चोच कर लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड का रैली किया यहाँ पर, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का यहाँ से जैसे ही गिरा, इस लो को जैसे ही इसने क्रॉस किया, हमें पता चल गया कि इस ट्रेंड लाइन पर सेलर आ रहे हैं, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को ही, इस ट्रेंड लाइन के पास जाते ही हम मार्केट को सेलिंग के अंदर ले जाएंगे और लो को तोड़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी यही हुआ, सेम हम आगे चलेंगे और आगे देखेंगे तो अगेन इस लो को तोड़ने के बाद एक अपसाइड का मूव आया, ठीक है। ये जो हाई था इसको नहीं तोड़ा मार्केट ने, अगेन यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन से सेलर आए, अगेन नीचे लेके जा रहे हैं और इस लो को पूरा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग टूट ही चुका है आज, अब थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है, वापस यहाँ तक आ सकता है, इस ट्रेंड लाइन से वापस सेलिंग आ सकती है, वो कहना मुश्किल होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ज़्यादा फास्ट मोमेंटम आ सकता है सेलिंग के अंदर, उसका रीज़न यही है कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है मंथली टाइम फ्रेम की, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा सेलर एक्टिव होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि सेलिंग में जो कैंडल्स आती है वो काफ़ी बड़ी आती है। उसी वजह से यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देखोगे बिना किसी ग्रीन कैंडल के लगातार गिरे ही जा रहा है मार्केट। तो अब यहाँ पर क्या करेगा कि ये 22,000 के आसपास तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेने के लिए जा सकता है, अगेन इस लो को तोड़ सकता है। तो मार्केट में अभी भी सेलिंग के चांसेस बने हुए हैं। उसके रीज़न आप देखिए कि यहाँ पर एक फर्स्ट फेज़ मार्केट का, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, फोर्थ फेज़, 5 फेज़ चल रहा है। उसके बाद 6 वेव आएगा, 7 वेव आएगा, फिर 8th वेव में मार्केट निकलने वाला है। तो अभी भी मार्केट के पास टाइम है, बेरिश रह सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। बाकी आपको जो भी एनालिसिस करना होता है सपोर्ट या रेजिडेंस का, वो 1 आवर पर किया कीजिए, वो काफ़ी अच्छा काम करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिडेंस। उसके अलावा अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट पर अपना स्ट्रेटजी बनाइए। सब डिमांड, सप्लाई जोन, फेयर वैल्यू गैप, जो भी है ऑर्डर ब्लॉक, वो इस पर मार्क कीजिए 15 मिनट पर। उसके बाद कभी भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो 15 मिनट पर उसके सस्टेन होने दीजिए। उसके बाद 5 मिनट पर आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। 1 मिनट पर वही जाए जो स्कैल्पर है, जो कि 2 या 3 कैंडल के अंदर रिमूव करने का पावर रखते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट पर आप ट्रेड लोगे तो अगर उसमें 50 पॉइंट का भी मूवमेंट आ गया तो आपको रिमूव होना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही कैंडल में 50 पॉइंट की रिकवरी करने का पावर रखता है 1 मिनट का कैंडल, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको काम करना है। बाकी का इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बैंक निफ्टी का हमने पूरा का पूरा प्लान आपको बताया हुआ है, वही यहाँ पर काम करने वाला है, और कुछ नया है नहीं। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।